हेलो दोस्तों, जैसे कि गर्मी आ चुकी है और गर्मी के सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, अपनी एसीओ को सर्विस करवाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अभी नए नए इलेक्ट्रिक फील्ड में आए हुए हैं, जैसे एसी के फील्ड में अगर आए हुए हैं। और अगर आपको एसी वगैरह सर्विस नहीं करनी आती है और अगर आपको पैसा कमाना है एसी सर्विस करके, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको किस तरीके की मशीन चाहिए और बेसिकली आपको किस तरीके से कौन कौन सी एसी कैसे कैसे आपको सर्विस करनी है। क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज़ की एसी को अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग तरीके से आप इसे सर्विस कर सकते हैं। और उसके चार्जेस भी बताने वाला हूं कि आप उस मशीनों से मतलब सर्विसेज करके आप कितना रुपए पैसे कमा भी सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हैशटैग आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, बेसिकली आप नए हो और अगर आपको एसी सर्विस करना नहीं आता, तो सबसे पहले आप जानकार इलेक्ट्रिशियन यानी कि जो प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके साथ आप थोड़े दिन के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि 1 महीना या 2 महीना आप उनके साथ काम करिएगा और स्प्लिट एसी और विंडो एसी दोनों को सर्विस करने का तरीका आप लोग अपने दिमाग के अंदर बिठा सकते हैं अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं। और मैं अगर आपको सिखाना चाहता हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो विंडो एसी होती है वो बेसिकली बिल्कुल सिंपल होती है। मैं बताता हूँ वो कैसे सिंपल होती है। सबसे पहले आपको सर्विस करने के लिए एक मशीन चाहिए, जो कि आप डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं किस तरीके की ये मशीन है। इस तरीके की आप मशीन को परचेस करना होगा। इसकी प्राइस लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास होती है। या फिर ये मशीन नहीं तो आप इस तरीके की मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी लगभग सेम प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। इसकी प्राइस मतलब इसके जो PSI यानी कि प्रेशर जो होता है उसके हिसाब से ये डिपेंडिंग होती है। इसकी प्राइस अप डाउन होती ही रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 6-7 हज़ार रुपये की जो मशीन है वो आप लगभग 2 महीने में कवर कर सकेंगे। यानी कि आप 2 महीने के अंदर कंप्लीटली कमा जाएंगे और मशीन आपकी बिल्कुल 2 महीने के अंदर फ्री हो जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले विंडो एसी को सर्विस करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विंडो एसी सर्विस होती है, यानी कि विंडो जो एसी होती है जो विंडो के अंदर लगाई जाती है सिंगल, यानी कि 2 in 1 वो एसी होती है। यानी कि पूरा एसी एक ही जगह पे सेटलमेंट होती है, इंस्टॉल होती है। तो उस एसी को क्या करना चाहिए कि आगे का जो फ्रंट हिस्सा होता है उसको ओपन करिएगा और उसको ओपन करके डायरेक्टली आप एसी को बाहर निकाल सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आपको सर्विसेज करनी है। और अगर आपको वायरिंग वगैरह नहीं निकालनी आती तो आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर के आपको ये चीज़ सीखनी होगी, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग एसियाँ प्रोवाइड होती है और अलग अलग एसीओ के अंदर अलग अलग किट इंस्टॉलेशन होते हैं, मतलब सिमिलर किट नहीं होते। कोई एसियाँ होती है जिसके अंदर सिर्फ एक सॉकेट इस तरह का एक पिन होता है, उसे निकाल लीजिए और वो पूरा PCB कार्ड आप बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी एसीओ के अंदर ऐसा नहीं होता, बहुत सारी ऐसी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो विंडो एसी है वो इस तरीके से आप सर्विस कर सकते हैं। आप अगर उसका PCB कार्ड अगर बाहर निकाल पाएंगे और निकालने के बाद आप उस एसी को किसी भी एंगल से धो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप फ्रंट के सामने हिस्से में मतलब पानी फुल तरीके से आप लगा सकते हैं, बैक साइड में आपको प्रेशर फुल तरीके से आप लगा सकते हैं। और विंडो एसी को सर्विस करने की जो चार्जेस होती है वो लगभग 500 रुपये के आसपास होती है। जी हाँ दोस्तों, एक एसी को सर्विस करने का 500 रुपये आपको लेना होगा। ठीक है, तो एक ऐसी सर्विस आपने एक दिन के अंदर एक सर्विस की तो आपको 500 रुपये बेसिकली आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, रुकिए, अभी पूरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। आपको अगर एसी सर्विस करना है और आपको अगर PCB कार्ड निकालना है तो उसका भी मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। आपको जब PCB कार्ड जब आप निकालते हो, ठीक है, वो डिस्प्ले जब आप बाहर निकालते हो तो उसके अंदर आप वायरिंग का जो एक फ़ोटो क्लिप होता है वो फ़ोटो है अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर कर लीजिए, फिर आप पूरी वायरिंग को निकाल दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी वायरिंग होती है उस PCB के अंदर। PCB के अंदर बेसिकली 3 तो कंप्रेसर की होती है और एक सॉकेट होता है, यानी कि एक पिन होता है मेल और फीमेल। उस पिन को आप बाहर निकाल दो और जो वो फैन है उसका कनेक्टिंग कट जाएगा। और एक होता है स्विमिंग मोटर का भी आप इस तरीके से सिर्फ एक छोटा सा पिन होता है, उसे बाहर निकाल दीजिए, पूरा किट आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन आपको क्लिक करना होगा एक छोटा सा फोटो। लेकिन अलग अलग कंपनियों के एसीओ के अंदर अलग अलग सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो आपको फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा और आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये रही विंडो एसी की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्प्लिट एसी को कैसे सर्विसेज कर सकते हैं।
स्प्लिट एसी के अंदर क्या होता है कि ना तो आप आउटडोर उतार सकते हैं ना इंडोर उतार सकते हैं, यानी कि जो कमरे के अंदर जो इंडोर होता है उसको भी नहीं उतार सकते, आउटडोर जो होता है उसको भी नहीं उतार सकते। तो अब हम कैसे इसकी सर्विस करें? तो बेसिकली क्या होता है कि उसका जो फ्रंट का जो पैनल होता है उसे बाहर निकाल करके आप उसको सर्विस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आप उसके मेन विंडो को निकालने के लिए आपको या तो सामने फ्रंट के अंदर 3 पेज देखने को मिलेंगे, बस 3 पेज या 4 पेज लास्ट आपको देखने को मिलेंगे। वो चारों पेज आप अगर खोलेंगे तो ऊपर से एक लॉक होता है, एसी के ऊपर की साइड में एक लॉक होता है, इस लॉक को इस तरह से प्रेस करेंगे तो वो पूरा डब्बा बाहर आ जाएगा। लेकिन बेसिकली कोई कोई एसीओ के अंदर क्या होता है कि उस डब्बे के अंदर ही एक डिस्प्ले लगाई गई होती है, उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया है कि उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए वहाँ बाहर के अंदर ही एक इस तरह का मतलब मेल फीमेल यहाँ पर कनेक्टर दिया है, उसको हटा करके आप बेसिकली उसको बिल्कुल साइड कर सकते हैं। फिर आपको पूरा एसी नज़र आ जाएगा। ठीक है, एसी नज़र आने के बाद आप उसको सर्विस कर सकते हैं। लेकिन रुको रुको गाइस, उसकी पीसीबी कहाँ और कैसे निकाले, तो मैं आपको बताता हूँ। उसकी पीसीबी को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उस एसी को सर्विस करना उतना आसान है जितना कि आप विंडो एसी की सर्विस को करते हो। लेकिन विंडो एसी जो सर्विस करते हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे उठाना, रखना, सेट करना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन उसको ऊपर के ऊपर ही आप सेटलमेंट कर सकते हैं, पूरी मतलब कर सकते हैं। और नीचे अगर कीचड़ या पानी जमा हो रहा है तो एक बैग आता है, पानी वाला जो जमा करने वाला बैग आता है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी 700 रुपये से लेके 800 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, आप उससे सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैं बताता हूँ क्या होता है। आपका जो पीसीबी कार्ड होता है वो कंडेंसर के बिल्कुल साइड में होता है, मतलब जो हवा देने वाली मोटर होती है उसके बेसिकली साइड में ही होता है। और वो पूरा वाटरप्रूफ कंडेंस होता है, यानी कि पूरा एकदम वायरिंग जो है उसकी सेटलमेंट होती है। उसकी पीसीबी जो कार्ड होती है वो बेसिकली बिल्कुल पैक होती है, उसके अंदर पानी लगभग नहीं जा सकता। अगर आप थोड़ा सा पानी अगर चल भी जाता है तो उतनी फ़र्क बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर एक पॉलीथीन, यानी कि आप एक थैली या पॉलीथीन कुछ भी इस तरीके से आप ले लीजिए और वहाँ पर उसको सेट कर दीजिए। बेसिकली आप जो बैग लगाएंगे उसके अंदर भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आप पॉलीथीन लगा दीजिए और पैक कर दीजिए। ठीक है, और बेसिकली आपको क्या करना है कि जो वो उधर वाला हिस्सा है जो राइट साइड के अंदर होता है, वो हिस्से के अंदर आपको पानी का जो प्रेशर होता है वो बेसिकली वहाँ तक आपको ले जाना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कंडेंसर यानी कि रेडिएटर जो होता है जिससे हमें ठंडिंग यानी कि कूलिंग जो पाइप वाली होती है उसके ही ऊपर आपको हल्का हल्का इस तरीके से प्रेशर मारना है। बस इस तरीके से आपको प्रेशर मारना है और आपकी सर्विस जो है कम्प्लीटली हो जाएगी। और अंदर के एक फ़ैन होता है, उसके अंदर भी आप इस तरीके से अगर आप मारेंगे अंदर से तो उसका भी पूरा मैल निकल जाएगा। बस इतना सा ही काम करना होता है। यानी कि जो इंडोर आउटडोर के अंदर अगर आप वो जो कंडेंसर देखते हैं जो एसी को ठंडा करता है उसको ही धोना पड़ता है बेसिकली, बस और कुछ भी नहीं होता। अब बात कर ली जाए आउटडोर की, तो आउटडोर को क्या धोना चाहिए? जी हाँ, आप धो सकते हैं, आउटडोर को भी आप धो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आउटडोर है जिसको नहीं धोना चाहिए, मैं बताता हूँ। तो पहले मैं आउटडोर को आपको किस तरीके से धोना है, आपको कुछ भी नहीं खोलना है। ठीक है, आपको कुछ खोलना ही नहीं है, आपको सिर्फ पीछे के साइड में इस तरीके से पानी डाल देना है। बस फाइनली आपका वो जो आउटडोर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं धुला है तो आपके ऊपर जो मतलब उसके ऊपर एक कैप होता है, ढक्कन होता है, उसके 6 या 8 या 10 यहाँ पर पेच होते हैं, उनको खोल करके इस तरह से आप ओपन करेंगे तो पूरा वो धुल जाएगा। लेकिन गाइस, आज के मॉडल ज़माने के अंदर आपको देखने को मिलेगी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी। जी हाँ दोस्तों, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी को आप किस तरह से सर्विस कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर आपको लगभग 600 रुपये के आसपास प्राइस लेनी है, यानी कि 600 रुपये आपको लेना है। 600 रुपये आप कमा सकते हैं एक एसी को सर्विस करके। ठीक है, नॉन इन्वर्टर वाली। अब इन्वर्टर एसी की बारी आती है, तो इन्वर्टर एसी को किस तरीके से आपको सर्विस करना है। इन्वर्टर एसी को सर्विस करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो इंडोर होता है उसी को ही धोना होता है, आउटडोर को सिर्फ हवा से ही धोना है, मतलब साफ़ करना है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल एसी होती है उसके आउटडोर के अंदर पीसीबी कार्ड नहीं होता, जो पीसीबी होती है वो नहीं होती है। और जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी होती है उसके अंदर पीसीबी कार्ड देखने को मिलता है। अगर उस पीसीबी कार्ड के अंदर एक बूंद भी चला जाता है तो उसका प्रोसेसर उड़ जाएगा
और उसके प्रोग्राम्स उड़ जाएंगे और कैपेसिटर फट जाएंगे और वो एसी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो एसी होती है उसका इंडोर ही धोया जाता है, आउटडोर को आप वाटर से कभी मत धोइए। हालांकि वो वाटरप्रूफ सेटिंग की गई होती है, लेकिन आपको वाटर से नहीं धोना है। कभी भी कोई भी चूक हो सकती है और उसी चूक की वजह से वो पूरा एसी ब्लास्ट या ख़राब हो सकता है। तो इन्वर्टर एसी का प्राइस भी लगभग 600 रुपये के आसपास लेना है। नॉर्मल एसी का प्राइस आपको 600 रुपये लेना है और विंडो एसी जो होता है उसका 500 रुपये आपको लेना है। अब आप दिन के अंदर अगर 4 एसी सर्विस करते हो विंडो या स्प्लिट, तो आप कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से कमा लोगे एक दिन के अंदर। तो गाइस, अगर आप शुरू करना चाहते हैं ये काम, तो आप बेसिकली बड़े ही आराम से ये शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो 1-2 महीने आपको वर्किंग वाले के पास आपको काम करना होगा, इलेक्ट्रिशियन के पास, समझदार लोग के पास काम करना होगा, तब जाके आपके ये दिमाग में बैठने वाला है। नहीं तो आपके माइंड में नहीं बैठेगा एसी सर्विस। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे ही उठ के चले आ जाते हैं और सर्विसेज करने लग जाते हैं और लोगों की एसियां ख़राब कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको इलेक्ट्रिशियन के पास जाना है, 1-2 महीने काम करना है उसके साथ, फिर आपको वो जो काम है सीख लेना है, फिर आप मार्केट में अच्छे तरीके से सर्विसेज कर सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली यही इंफॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि गर्मी आ चुकी है और अब इस गर्मी के अंदर आपको पता ही है कैसा हाल होने वाला है। चलिए दोस्तों, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बाय।